साहब मेरी शमीम से अदावत तो थी, लेकिन मैं रोजी रोजगार वाला आदमी हूँ। मैं मर्डर क्यों करूंगा? अटैक तो करवाया था कुछ दिन पहले तूने उस पर। वो उसे डराने के लिए। साहब वो मुझे साल भर से गोली दे रहा है। बेवकूफ बना के उसने मेरा पैसा ही मार लिया। कैसा पैसा? अपने बाप की जूतों की दुकान दिलाने के एवज में शमीम ने मुझसे 1 लाख रुपए एडवांस लिए, और बाद में पता चला कि उसके अब्बू दुकान बेचने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो मुझे झांसा देता रहा साहब, और जब बाद में मैं उसके अब्बू से जाकर मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दुकान बेचना ही नहीं चाहते, और ना ही शमीम ने उन्हें एडवांस के पैसे दिए। साहब वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। और तूने उसकी जान ले ली? मैंने उसका मर्डर नहीं किया है साहब। देख, अच्छे से याद कर ले, शायद कुछ याद आ जाए। जितनी जल्दी याद आ जाएगा ना, उतना ही कम पिटेगा। सच कह रहा हूँ साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हनीमा क्या हो गया? अनुज, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे लगता है हलीमा नहीं मारा होगा। नहीं, हलीमा खुद पीड़ित है। मुझे नहीं लगता कि वो मर्डर जैसा कदम उठाएगी। अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो खुद पुलिस स्टेशन आकर अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती, वो भी तब जबकि सास ससुर उसी की तरफ है, और वो भी चाहते हैं कि वो अपने पति से तलाक ले ले। ये अरमान का क्या कहना है? सर उसकी सुई तो एक ही जगह पर अटकी, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। और गजा, उसके बारे में क्या? सर उसका रिकॉर्ड क्लीन है। शमीम ने उसे लाखों का चूना लगाया था, ये जानते हुए कि उसके अब्बा वो दुकान नहीं बेचेंगे। सर गजा अपने पैसों को लेकर परेशान था, उसने शमीम को धमकाने के लिए उस पर अटैक भी करवाया था। लेकिन सर शमीम के मर्डर में गजा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, कॉल रिकॉर्ड में कोई सस्पेक्टेड मिला है? नहीं सर, इनकी आपस में ज़्यादा बातें नहीं होती, और शमीम तो किसी का कॉल ही नहीं उठाता था। उसे लगता था कि कोई कर्ज के पैसे मांगने के लिए उससे कॉल कर रहा है। अनुज, ज़्यादा टाइम तक हम सिर्फ शक की बिना पर इनको हिरासत में नहीं रख सकते। एक काम करो, अरमान और गजा दोनों को छोड़ दो, लेकिन इन्हें वॉच करो दूर से, और शमीम के घर पे पहरा बैठा दो। हर आने जाने वाले पर नजर रखो। ओके सर। और सुनाओ, आज हमारी याद कैसे आ गई मियाँ? बस चाचा, आपकी मोहब्बत खींच लाई। चाचा थोड़ा सब्र से काम लो, वो अल्लाह मेहरबानी करेगा। जवान बेटा छिन गया, ये क्या कम मेहरबानी है उसकी? अगर उसकी मेहर में जरा भी दम है तो बस मेरी बेटी नूरी इज्जत से विदा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। चाचा आप हौसला रखिए। अब मैं शमीम को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी बाकी सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं। मैं समझा नहीं। चाचा अनीस, ये क्या बदतमीजी है? निकल जा मेरे घर से, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चाचा जा रहा हूँ, साला खुदक मत, समझा? और शुक्र मना कि मैं तेरे पे तरस खा गया, वरना तेरा खानदान तो थूकने लायक नहीं है। अरे वो कोई और लोग होंगे जो अपने घर की इज्जत तो जैसे गलीज के हाथ में देंगे। चल निकाल। इज्जत? अरे काहे की इज्जत? बड़ा है इज्जत वाला। क्या तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या? क्या तमाशा लगा रखा है इधर? अरे चाचा ने अपना बेटा खोया है, जवान बेटा, तो बस चाचा थोड़े से चिड़चिड़ा गए हैं। जाओ अपना अपना काम धंधा करो, जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तोड़ दो दरवाजा। सर, अनीस,
अरे सब अल्लाह कसम मेरा कुछ नहीं है सब मेरा कुछ नहीं है अरे सब अरे चलो निकल। तेरे मोबाइल की लोकेशन घटना वाली जगह पे मिली है हमें। अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता है नहीं। जो पूछा जा रहा है उसका साफ साफ जवाब दे, वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरा। जितनी जल्दी सच बताएगा उतनी कम तकलीफ होगी तुझे। अब बता, क्यों मारा शमीम को? साहब मेरे को शमीम से जाती दुश्मनी नहीं थी, मैं बस उसकी बहन नूरी से मोहब्बत करता था साहब। साफ साफ बता, जलेबी मत बना। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। जेल जाने के बाद मेरी शादी टूट गई थी और फिर मेरा घर बर्बाद हो गया था साहब। मैंने ठान लिया था कि आज के बाद ये लफड़े वाला काम नहीं करूँगा, मैं बस कोई अच्छा सा साफ सुथरा काम देखकर और अपनी लाइफ को सेट कर लूँगा साहब। फिर एक दिन मुझे नूरी मिली और उसको देखकर लगा कि यहाँ बात बन सकती है। और फिर तूने नूरी को घुमाना फिराना, उस पर खर्चा करना शुरू किया। भाईजान कहती थी ना वो तो तुझे, उम्र में भी काफी छोटी थी, शर्म नहीं आई तुझे? अब दिल की घंटी उम्र देख के नहीं बजती और कोई इतनी भी छोटी नहीं थी वो साहब। फिर क्या हुआ? होना क्या था साहब, मैं उसके घर पर गया था पर वो लोग खानदानी है, वो जैसे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। और तूने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नूरी को किडनैप करने का प्लान बना रखा था, लेकिन इसी बीच नूरी को हासिल करने का रास्ता खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया साहब। अस्सलाम वालेकुम चाची। मेरे बेटे को मार डालो। क्या हो गया चाची, सब ठीक तो है? सुना नहीं तुमने? मेरे बेटे को मार डालो। हाँ हाँ, पर क्यों? उसने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। उससे मेरे गहने छीन लिए, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। घर की इज्जत, अपनी बीवी, उसे जुए में हार गया और दूसरे लोगों के हवाले कर दिया। मुझे लगा बीवी और शौहर का मामला है, समय के साथ प्यार से सुधर जाएगा, लेकिन आज उसने उनके चेहरे पर पेशा। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हम सब शर्म से जहर खा के मर जाएं, या फिर उसे मार डालें जिसने हमारे खानदान को ये जिल्लत दी है। अरे चाची कैसी बातें कर रही हो, आपकी औलाद है वो। यही गलती तो सुधारनी है। चाची ये मर्डर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खर्चा होता है इसमें। कितना? 5 लाख। इंतजाम हो जाएगा। साहब मैं अच्छी तरह से जानता था कि इतने सारे रुपए देने की हैसियत जमीला की नहीं थी, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए और नूरी को हासिल करने के लिए शमीम के मर्डर की सुपारी ले ली साहब। शमीम को मारने के बाद लगा था कि नूरी का परिवार मुझे अपना लेगा, मेरी कदर करेगा, मेरा कर्जदार हो जाएगा और फिर उसके बदले में उसका हाथ मांग लूंगा साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर तू नूरी का हाथ मांगने उनके घर गया? हाँ साहब गया था। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है साहब, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। माँ होकर आपने अपने बेटे की सुपारी दे दी। तो मैं क्या करती? उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। मेरे शौहर, उन्होंने आज तक मुझे धक करके भी नहीं बोला, और उसने मेरी आंखों के सामने इनके ऊपर पेशा। उसने अपनी पत्नी को बेच दिया, लेकिन वो भूल गया कि वो सिर्फ अपनी बीवी की बोली नहीं लगा रहा, बल्कि हमारे घर की इज्जत दांव पर लगा रहा था। सारा गुनाह मेरा ही था। मैंने उसे पैदा किया और मैंने ही उसे मार दिया। मम्मी, ये आपने क्या किया? गुनाह तो उसने मेरे साथ किया था, पर आपने क्यों अपने हाथ खून से रंग लिए?
हूँ।